Assalamualaikum dear students, welcome to our channel all about GBSN। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम F1-2 के यूनिट 1 नर्सिंग प्रोसेस के कंप्लीट MCQs जो है लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मददगार होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। नंबर 1 है व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी है, सिस्टमेटिक क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच टू प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफेक्टिव केयर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 2 को, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन है नर्सिंग प्रोसेस में कितने कंपोनेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें 3, 4, 5, 6 और नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर 5 जो है वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ देखते हैं, which component of the nursing process involve collecting data about the patient's health status। कौन सा कंपोनेंट जो है वो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है पेशेंट का डेटा कलेक्ट करने में मददगार साबित होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो नंबर सी जो है वो असेसमेंट है। असेसमेंट के अंदर जो है हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज a crucial requirement for effective use of nursing process। effective नर्सिंग प्रोसेस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी, डी, ई, और आंसर है बी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग से हम जो है वो पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। नंबर 5 है क्वेश्चन, वाई कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो नर्सिंग प्रोसेस के लिए क्यों अहम है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो नंबर सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इट इंश्योर कोऑर्डिनेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव केयर। हम नर्सिंग प्रोसेस के दौरान जो कम्युनिकेशन करते हैं वो पेशेंट की हेल्थ के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड केयर जब हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ टीम के साथ मिलकर, तो वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव केयर होती है। नंबर 6 में हम देखते हैं क्वेश्चन, हाउ कैन नर्सिस अप्लाई क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग प्रोसेस। यानी नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिस क्लिनिकल एक्सपीरियंस किस तरह से अप्लाई करती हैं। इसका आंसर सी, बाय अडॉप्टिंग केयर प्लान बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर इसका जो जवाब सी है कि जो पेशेंट रिस्पॉन्स होता है उसे जो है वो नर्स जो है वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में अडॉप्ट करती है। नंबर 7 में हम देखते हैं, What is a key aspect of ethical practice in the nursing process। कौन सा इथिकल प्रैक्टिस है जो हम नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। नंबर सी जो है, अप होल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड। जब हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं तो पेशेंट की प्राइवेसी के बारे में देखते हैं और पेशेंट को जो है इथिकल सपोर्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक जो है हम पेशेंट के साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसलिए ये अप होल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज डॉक्यूमेंटेशन एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा आंसर है बी, इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन विद इन द हेल्थ केयर टीम। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा हमारे पास जो है वो एसेंशियल एक
है कि वो कम्युनिकेट करता है अदर हेल्थ टीम के दौरान पेशेंट की कंडीशन को, पेशेंट की डेटा को जो है वो कम्युनिकेट करने में मददगार साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गवर्नेंस हेल्थ पैटर्न यूज इन फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच में जो गवर्नेंस के 11 हेल्थ पैटर्न यूज़ किए जाते हैं उन इनमें से कौन सा है जो उसके अंदर नहीं आता। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास 4 हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो आंसर है कार्डियोवैस्कुलर, जबकि तीनों जो स्लीप रेस्ट पैटर्न है, कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस है, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक है, वो तीनों के तीनों गवर्नेंस हेल्थ पैटर्न में आते हैं, जबकि कार्डियोवैस्कुलर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इन द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। 4 ऑप्शन है हमारे पास। नंबर सी जो है वो हमारा आंसर है, टू एड्रेस एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के मुताबिक जो हेल्थ प्रॉब्लम है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक्चुअल है और पोटेंशियल है। एक्चुअल का मतलब है जो कंप्लेन, जो प्रॉब्लम मौजूद है, और पोटेंशियल का मतलब है जो प्रॉब्लम पॉसिबल है, हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। वो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो फंक्शनल हेल्थ अप्रोच से डिराइव्ड किया गया है, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें आंसर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल्स वीकनेस। तो ये हमारे हेल्थ फंक्शनल अप्रोच से डिराइव किया गया है, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो नर्सिंग मेडिकल डायग्नोसिस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ द फंक्शनल हेल्थ प्रोसेस। 4 क्वेश्चन है हमारे, 4 आंसर हैं, और आंसर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि स्मार्ट फार्मूले के मुताबिक जो है जो प्लानिंग की जाती है वो स्पेसिफिक होती है, वो मेयरेबल होती है, अचीवेबल होती है, रेलिवेंट होती है, और टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इंटरवेंशन के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 13। Which phase of nursing process serve as the foundation of all other nursing care? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कौन सा फेस है जो उसकी मतलब फाउंडेशन कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि प्लानिंग है, एवोल्यूशन है, असेसमेंट है और इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारा आंसर जो है वो असेसमेंट है, क्योंकि असेसमेंट में हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं और वो बेस है, और उस डेटा के मुताबिक जो है हम फर्दर जो है अगले स्टेप के अंदर जा सकते हैं। नंबर 14। व्हेन एन इनिशियल असेसमेंट इज टिपिकली कंडक्टेड। इनिशियल असेसमेंट कब करते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, और ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, व्हेन अ पेशेंट इंटर अ न्यू हेल्थ केयर सेटिंग। जब पेशेंट जो है वो किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में इंटर होता है यानी दाखिल होता है, तो उसे जो है हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का मकसद क्या है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, टू गैदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कंसर्न, यानी कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है
उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। नंबर 16, इसमें हम देखते हैं इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज द ABCDE अप्रोच ऑफन यूटिलाइज, यानी कि किस असेसमेंट के दौरान जो है वो ABCDE अप्रोच जो है उसे यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें हम आंसर है हमारा सी, एमरजेंसी असेसमेंट। यानी एमरजेंसी असेसमेंट हम तब करते हैं जब पेशेंट क्रिटिकल होता है और हमें फौरी तौर पर जो है उसे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ABC का फार्मूला वहाँ पर यूज़ होता है, यानी कि उसका एयरवे चेक करते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं, उसकी सर्कुलेशन देखते हैं, डिसेबिलिटी देखते हैं और उसका एक्सपोजर देखते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। Why or what type of data comes directly from the patient, their family और caregiver? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्टिव डेटा। हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्टिव डेटा के अंदर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमें पेशेंट की स्टेटमेंट से मिलता है, और या फिर फैमिली जो है हमें पेशेंट के बारे में बताती है, या फिर हम केयर गिवर जो अदर केयर गिवर हैं उनसे हमें पेशेंट की कंप्लेन पता चलती है। तो हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स प्लान्ड कम्युनिकेशन सच एज हिस्ट्री टेकिंग? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन बी है, इंटरव्यूइंग। यानी यहाँ पर हम जो प्लान कम्युनिकेशन करते हैं, पेशेंट से बातचीत करते हैं, उससे कंप्लेन पूछते हैं, तो वो उससे हम पेशेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है उससे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच मॉडल इज यूज्ड to organize data in nursing assessment according to the health pattern? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम गॉर्डन के हेल्थ पैटर्न पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जवाब है कि गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैलिडेटिंग डेटा इन नर्सिंग असेसमेंट? यानी कि नर्सिंग असेसमेंट में हम जो पेशेंट का डेटा को वैलिडेट करते हैं उसका मकसद क्या है? तो यहाँ पर 4 हमारे पास जो है आंसर हैं, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर है, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसकी हम एक्यूरेसी को देखते हैं और देखते हैं कि आया वो डेटा रिलायबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑल द डेटा कलेक्टेड थ्रू असेसमेंट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो हम किस तरह से जो है वो किस फेज में हम रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो है एवोल्यूशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो है डी, इसका जो है आंसर करेक्ट है कि जो हमने पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व observing the patient through vision, smell, hearing and touch? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो 4 सेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो ऑब्जर्विंग, यानी जब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर जब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये 4 सेंसेस यूज़ करते हैं। तो ऑब्जर्विंग इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, when a problem focused assessment is typically conducted?
फोकस असेसमेंट हम कब करते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट हम कब करते हैं? 4 आंसर यहाँ पर मौजूद हैं। तो नंबर सी जो है वो हमारा आंसर है, व्हेन अ पेशेंट हैज़ अ स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न और प्रॉब्लम। ये हम तब करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट तब करते हैं जब हमें पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो नज़र आता है। नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइम लैप्स्ड असेसमेंट? टाइम लैप्स असेसमेंट जो है उसका मकसद क्या है? 4 आंसर है हमारे पास। तो सी आंसर जो है वो हमारा आंसर है, टू मॉनिटर द पेशेंट्स कंडीशन ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब है कि पेशेंट ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट, तो पेशेंट फॉलोअप पे आता है, तो हम पेशेंट को रीअसेस करते हैं और उसकी कंडीशन जो है प्रीवियस कंडीशन के मुताबिक जो है उसे हम असेस करते हैं। इसे हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच अप्रोच टू इंटरव्यूइंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग टू गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि हम डेटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, डायरेक्टिव अप्रोच। जब डायरेक्टिव अप्रोच में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, तो वो हमें आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, विच मॉडल इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन नर्सिंग असेसमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो कौन सा मॉडल है जिसमें जो है पेशेंट जो है वो सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट जो है हम उसे असेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न है, ऑरेम सेल्फ केयर मॉडल है और रॉयस एडाप्टेशन मॉडल है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। तो हमारा आंसर जो है वो ऑरेम्स सेल्फ केयर मॉडल, यानी जो मॉडल ऑरेम्स ने दिया था सेल्फ केयर के बारे में, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इस असेसमेंट के दौरान। नंबर 27, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द ABCD अप्रोच इन एमरजेंसी असेसमेंट? यानी कि एमरजेंसी असेसमेंट के अंदर हम ABCDE की जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो है, टू असेस एंड प्रायोरिटाइज क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। तो यहाँ पर हम पेशेंट्स की जो क्रिटिकल कंडीशन होती है उसे असेस करने के लिए और प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है ABCDE को यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो हम सबसे पहले उसका एयरवे देखेंगे, उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, उसकी पल्स देखेंगे, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर देखेंगे। नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन? अब ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन कौन से डेटा के अंदर, किस टाइप के डेटा के अंदर हम जो है ना कलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव, कोवर्ट, ऑब्जेक्टिव और इनवर्ट डेटा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव डेटा जो है उसमें हम जो है पेशेंट को असेस करते हैं फिजिकली और ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, what is the primary purpose of organizing data according to the Gordon's health pattern? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं कि गॉर्डन्स के हेल्थ पैटर्न के मुताबिक हम किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नंबर डी जो है इसका आंसर है, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क। तो इसके अंदर हम जो है, इसका मकसद ये होता है कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और अगर किसी डिजीज़ से कोई रिस्क है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 30, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ टाइम लैप्स असेसमेंट? टाइम
लैब्स असेसमेंट जो है वो हमें कब करते हैं हम, और उसका मकसद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है टू मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशन ओवर टाइम। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं कि पेशेंट फॉलोअप पे आया तो अब वो उसकी कंडीशन कैसी है।